Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 दैट्स इंटीग्रल्स, जिसे हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। और इसके ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। होप आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, उन्हें समझा होगा। ठीक, आज हम लोग पार्ट 3 पे वर्क करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से अपने वर्क शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए सीधा क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। एज यूजुअल लेट से शुरू करेंगे। लेट आई इंटीग्रेशन कॉज स्क्वायर 2x। ठीक, वैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोग क्वेश्चन कराया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, जो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन था और बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी करूंगा। ठीक, होप आप लोगों ने अच्छे से इसे कर लिया होगा, प्रैक्टिस जरूर की होगी, कोशिश जरूर की होगी इसे करने की। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है तो मेरे साथ क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को एट प्रेजेंट पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 को करने की कोशिश कीजिए एंड देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम वही वर्क किया। सॉरी, ये कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस 4 है। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक थोड़ा लिख दिया cos 4, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर विद dx। ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। ठीक, अगर हमारे पास cos स्क्वायर x है, वैसे जो 2 है वो यहाँ पर होता है, ये मैं पहले जो वीडियोस हैं उनमें करके दिखा चुका हूँ इसे, बट हमने डायरेक्ट फॉर्म में वर्क किया। cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। ये 2 वैसे यहाँ होता है 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, तो मैंने इसे शिफ्ट करके लिख दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 2x, यानी फॉर्मूला क्या होगा? डबल करेगा इसे। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन 1 प्लस cos, ठीक 2x है तो क्या हो जाएगा इसका डबल 4x अपॉन में 2 और होल स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सिंपल उसी क्वेश्चन की तरह हम इसे करेंगे जैसे हमने साइन को किया था। ये 2 का स्क्वायर तो हम इसे बाहर लिख देंगे 1/4 एंड देन a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में cos स्क्वायर 4x प्लस में 2 इंटू 1 इंटू cos 4x, तो यह आ जाएगा 2 cos 4x। ठीक, अब दोबारा यहाँ पे प्रॉब्लम 1 का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos 4x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है cos स्क्वायर 4x। तो एक बार दोबारा बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos, ध्यान दीजिए cos स्क्वायर x क्या था? डबल हुआ था यहाँ पर, तो x का 2x हुआ, तो यहाँ पर क्या है 4x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8x अपॉन में 2 प्लस में 2 cos 4x विद सर यहाँ पर dx आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा सिंपलीफाई मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं 1 जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 और यहाँ 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा 3/2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास cos 8x अपॉन में 2 और यहाँ पर क्या होगा भाई 2 cos 4x। बिल्कुल सिंपल, इतना सही वर्क किया हमने। अब यहाँ पर हमारा हर स्टेप 3/2 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos 8x को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos 4x को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार सिंपली फॉर्मूला लिख देता हूँ। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? साइन x प्लस में c। डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट होता है, cos का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x आता है, बट इंटीग्रेशन में प्लस का साइन x आएगा। तो सिंपली बिल्कुल डायरेक्ट जैसे आप इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आएगा भाई 3/2 कांस्टेंट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ओके, cos 8x का क्या आ जाएगा? साइन 8x एंड देन 8x का डिफरेंशिएट करने को क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली 16, मल्टीप्लाई करेंगे उसका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 2 cos 4x का क्या आ जाएगा? साइन 4x एंड देन 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4, उसे हम अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर n प्लस सी। अब सिंपल इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं एंड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 3/8x, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन 8x और यहाँ पर 64 है ना, 4 इंटू 16 64 आ जाएगा हमारा। देन यहाँ पर इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ रहा है साइन 4x अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस में c। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक, जब हमने साइन एक्स को किया था तो उस टाइम मैं कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझा रहा था, दैट्स द रीजन थोड़ा टाइम लग गया उसके अंदर, बट अब जब हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं उसके सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे और एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन हैं। एग्जाम में इन क्वेश्चन में से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 मेरी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी आसान है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, लेट से शुरू करेंगे। लेट आई
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ आ रहा है भाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक, यहाँ पे मुझे छोटी सी ट्रिक याद है कि यार 2-3 फॉर्मूले देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, बिल्कुल 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला हमारा। और फिर एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमने अभी पिछले 2-3 क्लासों में भी याद किया है और क्लास 11 से हम लोग याद कर रहे हैं, 1 प्लस कॉज एक्स। फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में कॉज 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा। तो एंगल हाफ हो रहा है 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा आ गया। बिल्कुल सेम यहाँ पर हमारे पास क्या एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इन दो फॉर्मुलों को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 प्लस कॉज एक्स तो मैं बार बार लगभग हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर जिसमें लगातार हम 1 प्लस कॉज एक्स को वर्क कर रहे हैं। 3-4 बार फॉर्मूले लिखे भी हैं, होप आप लोग अच्छे से याद हो चुका होगा अब तक। ठीक, तो 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय में 2। ठीक, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर निकल कर। चलिए ये तो हमने कर लिया। मैंने फॉर्मूला देखते ही सीधा मैंने यहाँ पे वर्क किया कि भाई साइन स्क्वायर के प्लेस मैंने 1 माइनस कॉज लिखा, 1 प्लस कॉज एक्स के प्लेस है मैंने ये वर्क किया। ठीक, बट मुझे एक बात ध्यान है कि ये करने का बेनिफिट क्या आएगा, कोई बेनिफिट हमें नज़र आ नहीं रहा, तो मैंने कहा इसको काट देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक, हमें फिट एंड ट्रायल मेथड पे वर्क करना होता है बिकॉज धीरे धीरे करके आप क्रैक कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हर बार आंसर मेरा ही सही आएगा, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, सबसे गलतियाँ हो सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात सोची कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आई कि एक फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक, अगर सही टाइम पर सही फॉर्मूला आपको माइंड में क्रैक कर जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे, और ये सारा वर्क विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ही आ पाता है। अब मुझे यहाँ दिखा है मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया भाई 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, तो पहले जो मैंने वर्क किया वो गलत है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना था, बिकॉज अप्लाई कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, जो अचानक से मुझे हल्का सा ध्यान आया विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, जो हमें पता लगता है ये दोनों कट रहे थे आराम से। अब ये कटते के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉज एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन डी एक्स है हमारा ये, तो 1 का क्या आ जाएगा भाई एक्स आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन एक्स आएगा प्लस में सी। तो अगर थोड़ा सा फॉर्मूला आपको टाइम पे याद आ गया, विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, तो आपके आंसर्स भी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर आएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या है कॉज 2x माइनस कॉज 2 अल्फ़ा। ठीक, और नीचे है कॉज x माइनस कॉज अल्फ़ा। अब यहाँ पर एक चीज़ बेसिक नज़र आएगी, मैं यहाँ पर कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, नीचे भी अप्लाई कर दूँ, उससे बेनिफिट क्या आएगा वो क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक, बट मैंने सोचा कि ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली कॉज 2 थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला है भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने पहले भी कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, और जब भी आप क्लास शुरू करें मेरे साथ तो हमेशा फॉर्मूलों को रिवाइज जरूर कीजिए। वैसे मैं साथ साथ फॉर्मूले लिखवाता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में रिवाइज होता रहे। अगर आपको याद भी है तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कॉस 2 थीटा का हमारा एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने यहाँ पे क्या किया कॉस 2x का फॉर्मूला खोला, तो वो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं इसे, बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन में कॉज एक्स माइनस में कॉज अल्फा विद डी एक्स। ठीक, चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में हमारे पास आ रहा है भाई कॉज एक्स माइनस में कॉज अल्फा, और यहाँ पर डी एक्स, चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए इसके अंदर। अब ये +1 और -1 मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हमने क्या किया भाई, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस में कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉज एक्स माइनस का कॉज अल्फा। अब ये बिल्कुल 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 12th क्वेश्चन जैसा हो गया। हमें यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला खोलना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, अभी अभी मैंने लिखा इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। होप ये हर 12th क्लास के बच्चे को डेफिनेटली याद होगा, बिकॉज सबसे बेसिक फॉर्मूला बहुत छोटी क्लास से हम इसे करते चले आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे करते हैं इसे। अब यहाँ पर हमें फाइनली कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला ओपन करना है इंटीग्रेशन।
ठीक। कॉस तो यहाँ पे आ जाएगा भाई हमारे पास कॉज एक्स माइनस में कॉज अल्फ़ा एंड कॉज एक्स प्लस में कॉज अल्फ़ा और अपॉन में हमारे पास है कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फ़ा विद डी एक्स। तो ये वाला पोर्शन हमारा कट गया। अब ये कटने के साथ ही क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो गया। अब क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सा है, कॉज एक्स प्लस में कॉज अल्फ़ा। ठीक। अब यहाँ छोटी सी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। गलती क्या है, कॉज एक्स तो चलो ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कॉज एक्स नहीं है, ये अल्फा है, यानी कोई कांस्टेंट डिजिट है। ठीक। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो हम इंटीग्रेशन क्या करते, उसका 2x करते। 10 होता तो इंटीग्रेशन 10x लिखते। ठीक। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कॉज अल्फा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कॉज अल्फा इंटू एक्स। यहाँ पर x आ जाएगा, जैसे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के साथ में हमने कोई x लगा दिया प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत ध्यान रखिए आप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी आसान है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक, और यहाँ पर है भाई कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। और ये वाला जो स्टेप है मैंने चैप्टर 5 में भी इस पर काम कर रखा है। चैप्टर 2 के टाइम में मैंने आपको कहा था इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 1 प्लस साइन 2x लिया मैंने। ठीक। 1 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ कॉज स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। डेफिनेटली 1 का फॉर्मूला क्या होगा, साइंस भाई अगर मैं देखूँ इसे ध्यान से तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने 1 के प्लेस पर इसे लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे मेरे पास क्या है, साइन 2x है। ठीक। कई बच्चों को याद आ चुका होगा अब तक। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स एंड कॉज एक्स। अब पहले कॉज क्यों लिखा, बिकॉज ऊपर जो मुझे रिजल्ट लाना है वो कॉज एक्स पहले आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई 2 + 3 करें हम लोग या 3 + 2 करें, a + b हो या b + a। ठीक। रिजल्ट तो सेम आने हैं, इन दोनों के अलग और इनके अलग। ठीक। चलिए, तो a² + b² + 2ab क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन का बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बन गया हमारा। कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास भाई, कॉज एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे पता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, नीचे वाले ब्रैकेट को पुट करना है। तो मैंने पुट किया ऐसे, पुट कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। कॉज का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, प्लस का कॉज एक्स। और यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, बहुत ईजी सा आंसर हो गया। कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी आ जाएगा। और नीचे वाले टर्म को हमने टी पुट किया था, तो टी स्क्वायर यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं टी की पावर -2 और डी टी। अब नॉर्मली जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसका तो टी की पावर -2 क्या आ जाएगा भाई, -2 + 1 अपॉन में भी -2 + 1। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट दिखाने के लिए वर्क किया है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर -1, यहाँ पे -1 प्लस में सी। सो इसको भी आगे देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस है तो पूरा टर्म माइनस हो जाएगा। 1 अपॉन में टी की पावर -1 है तो अपॉन में टी आ जाएगा प्लस में सी, है ना। एक फॉर्मूला था सिंपल, एक्स की पावर -m विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में XM। ओके। अब जस्ट हमें इतना करना है, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1, और टी की वैल्यू है हमारे पास कॉज एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि बहुत आसान था। इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और हमने वैसे भी क्वेश्चन लगभग इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर 2 में या चैप्टर 5 में कुछ कर रखे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक। इसका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा, जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ इसका मतलब ये कि वो क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। दैट्स इज वाई मैं बार बार इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बोल रहा होता हूँ कि जो क्वेश्चन मेरी नज़र में आए हुए पिछले 8-10 साल में जो क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक, इंटरनल टेस्ट के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर, फाइनल एग्जाम में भी, उन क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट बोल रहा होता हूँ आपके आगे। ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारे आ गया है अभी, तो अगर मैं tan को पुट करूँगा तो मुझे sec स्क्वायर एक्स चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, तो नहीं कर सकता ऐसा। sec को पुट करूँ तो मेरे पास चाहिए क्या भाई, sec x tan x चाहिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है हमारे पास, sec x tan x। जैसे ठीक, एक बार लिख देते हैं इसे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x बराबर होता है हमारे पास sec x और
10x। अब वो भी पॉसिबल नहीं लगा, मगर मैंने कहा चलिए कुछ करके देखते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई अगर मैं इसे और सॉरी मैं बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, ये क्यूब था, ठीक, क्यूब है, तो मैं इसे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और sec 2x कर देता हूँ। ठीक, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था tan क्यूब 2x और sec x 2x। हम यहाँ पर tan x पुट करते हैं तो मुझे sec स्क्वायर x चाहिए, बिकॉज का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। अगर मैं sec x पुट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे क्या चाहिए, sec x और tan x, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने कुछ सोचा, मैं सोचा यार क्यों ना इस tan क्यूब को tan स्क्वायर और tan 2x में खोल दिया जाए। अब अगर मैंने ऐसा किया तो मैं tan स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, चलिए इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं, sec 2x और tan 2x। तो मेरी ये वाली बात तो सही प्रूव हो रही है कि अगर मैं sec को पुट करता हूँ तो sec x tan x मेरे पास आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यही काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या पुट, sec 2x को हमने पुट किया t, तो sec का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, sec 2x और tan 2x, एंड देन आफ्टर 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ फाइनली dx और यहाँ पर dt। ठीक, होप आप लोगों को समझ आया होगा अभी तक। ओके, चलिए तो यहाँ पे एक छोटा सा काम और रह गया क्या, हमारे पास sec 2x और tan 2x चाहिए, तो मैंने एक काम किया, इसे sec 2x और tan 2x को मैंने यहाँ रखा dx, और ये 2 मेरे लिए वेस्ट था तो मैं बराबर के उधर लेके अपॉन में आ गया। अब मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख सकता हूँ भाई, sec x को मैंने क्या पुट किया t, तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, और ये sec 2x और tan 2x विद dx हमारे पास क्या है भाई, dt अपॉन में 2 को मैंने बाहर लिख दिया। बिल्कुल सिंपल। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया 7.1 की तरह हमारा। ठीक, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, टी क्यूब अपॉन 3, और 1 का क्या आ जाएगा, टी प्लस में सी। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा भाई, थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 1/6, और टी की वैल्यू हमारे पास है sec क्यूब 2x। ठीक, सॉरी माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2, और टी की वैल्यू हमारे पास है sec 2x, फाइनली प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखने में लगभग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जैसा लग रहा है, जो आज मैंने क्वेश्चन ओपन किया था और कल मैंने क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो यार 1 + cos 2 थीटा या इन सब की टर्म में था, बट यहाँ पे क्या आ गया, tan आ गया। ये क्या है हमारे पास, tan 4x। तो थोड़ा सा यहाँ पर सेटलमेंट करना पड़ेगा हमें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुछ सोचना तो पड़ेगा। मैंने यहाँ पर tan 4 की जगह लिखा tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक, और मैंने फिर एक tan स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, sec स्क्वायर x माइनस 1, और बाहर हमारे पास आ गया tan स्क्वायर x। ठीक, क्लियर यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया, tan 4x था, मैंने उसे tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x 2 बार लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया, एक tan स्क्वायर के प्लेस में मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बिकॉज मुझे पता है कि tan का जो डिफरेंशिएशन है, देखिए जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में ही चल रही होती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके इंटीग्रेशन में कमांड हो जाएगी, डिफरेंशिएशन आप पूछेंगे भी नहीं, वो वैसे ही हो जाएगी आपके सॉल्व। तो ये हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो मैं कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने जो बाहर टर्म पड़ी थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x। ठीक, एंड देन माइनस, फिर यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा भाई tan स्क्वायर x और dx। कुछ नहीं किया, tan स्क्वायर x मैंने मल्टीप्लाई किया इसके अंदर एंड देन 1 के अंदर, तो हमारे पास ये टर्म आ गया। काम करते हैं, इसे थोड़ा सेपरेट कर देते हैं हम लोग। सो मैंने इसे थोड़ा सेपरेट किया, तो मैंने इससे पहले लिखा tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x विद dx, और यहाँ पर माइनस का tan स्क्वायर। ठीक, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दो क्वेश्चंस बन गए हमारे। अब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर मैं tan को पुट करता हूँ तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब इस कंडीशन को करने के लिए मैंने इसे क्या किया भाई, इसे I1 ले लिया, माइनस, आप चाहें तो इसे भी I2 ले लीजिए, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्यों बिना तो हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने इसे I1 और I2 ले लिया। अब मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। I1 हमारा क्या है भाई, tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x विद dx। मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, यही तो मैंने प्लानिंग की थी, मैंने यहाँ पे क्या किया, tan x को पुट किया t। अब tan x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। सो बैठे बिठाए बिल्कुल आराम से हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब आंसर क्या आ रहा है भाई, tan x के लिए हम t पुट किया, sec स्क्वायर और dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक, इसका यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। तो हमारे पास जो I1 है, ठीक, तो I1 हमारे पास फाइनली क्या आ गया भाई, t हमारा क्या था, tan x।
तो ये आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में सी को C1 कर लेते हैं बिकॉज हम I1 कर रहे हैं। ठीक, अब मैं यहीं पे बगल में दूसरा पार्ट भी कर लेता हूँ। अब अगर हम I2 को लेके चल रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, अब ये भी हम फेस कर चुके हैं कई बार कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास है ही नहीं, तो दैट्स द रीजन व्हाई मुझे tan स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद dx। अब बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस में c। ठीक, और सॉरी I2 है तो C2 कर लेते हैं यहाँ पर। अब सिर्फ इतना करना है कि I हमारे पास ये रहा, I1 की वैल्यू हमारी है tan स्क्वायर, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का निशान लगा लेते हैं। ठीक, tan स्क्वायर x अपॉन में 2। ठीक, और I2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के साथ tan x माइनस एक्स, ब्रैकेट में रखा है मैंने इसलिए जानबूझकर इसे, और जो हमारे कांस्टेंट है C1 और C2 उसको मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा C। ठीक, कांस्टेंट C1 प्लस कांस्टेंट C2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा C। तो फाइनली इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या है tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस का tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस में C। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 16 का, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसकी बस एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, कई बच्चे पता नहीं क्यों ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज से जहाँ घबरा रहे हो, तो इसका सिर्फ तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले अपने 2-3 दिन कम से कम फॉर्मुलों पे लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले आपके कमांड में होंगे तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप नजर आने लग जाएंगे। ठीक, डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी रखी है, चैप्टर 2 आपने अच्छे से कर रखा है, तो इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। और खासकर 7.3 के लिए तो भाई एक्चुअली ठीक है, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा तो आप चैप्टर 2 भी छोड़िए, 5 भी छोड़िए, आप सारा काम छोड़िए, आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले अच्छे से कीजिए और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनके साथ साथ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार रिपीट करेंगे तो अगले क्वेश्चन आपके अपने आप ही होने लग जाएंगे। और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं आता है, अगर कोई बाहर से आता भी तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है वो। ठीक, तो आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है हमारी और हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवरअप कर लिया है। थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है हमारा, बट 1-2 क्लास में हम एक्सरसाइज पूरी कवरअप कर लेंगे, विद एग्जाम्पल ही करेंगे इसे। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड मैसेज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इज जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।